ओम सत, ओम सत, ओम सत। आज आप लोगों को उपदेश में बताया जाएगा चार धाम क्या है। आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदू धर्म से संबंधित आत्माएं संतुष्टि में कब आती हैं, कब उनको तसल्ली होता है अपने अच्छे कर्मों के लिए, जब चारों धाम घूम करके आ जाती हैं। यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, रामेश्वर नाथ, ऐसे करके चार दिशाएं में चार नाथ हैं और चारों दिशाओं में घूमने के भ्रमण करने के बाद, दर्शन करने के बाद ज्योतिर्लिंग का, तो सब ज्योतिर्लिंग रखी हुई है। तो जब चारों दिशाओं का ज्योतिर्लिंग का वो लोग भ्रमण कर लेते हैं तो चारों धाम उनका पूरा हो जाता है। तब लगता है कि उनको संतुष्टि मिल गई। ज्ञान में ऐसा परमात्मा ने निर्देश दिया है, संदेश दिया है कि ये धाम धाम नहीं है, ये धाम धाम नहीं है। ये आत्माओं, ये शरीर से संबंधित एक तरह से दर्शन है, जिसको पर दर्शन हम कहते हैं, जहाँ पर अनेक किस्म की कलाकृत या मानव देखने को मिलते हैं। तो ये धाम धाम नहीं है। धाम परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए चार धाम है जो पूरे भूमंडल पर पूरे आत्माओं के लिए है। ये नहीं हिंदू के लिए अलग है, जैसे मुस्लिम के लिए अलग है, उसके लिए अलग है, ऐसा नहीं है। आत्मा के लिए चार धाम हैं जो पूरे पूरे भूमंडल पर वो चारों धाम है, सबके लिए हैं। चार धाम कौन कौन है देखिए, याद रखिएगा। ऊपर सिर कीजिए, ऊपर सिर कीजिए। पैर की अंगुली छोटी बड़ी तो होती रहती है क्या? चार धाम कौन कौन से हैं? पहला है दुख धाम। ये आत्माओं को हम दुख हमेशा मिलता रहता है। कोई कैसे दुखी है, कोई कैसे दुखी है, क्योंकि पहले आप लोगों को बताया कि यदि आत्मा अपने कर्म पर नहीं आती, अपने गुण धर्म को नहीं जानती है, ज्ञानता में नहीं आती है, तो जब अपने को नहीं जानेगी, अपने कर्म को नहीं जानेगी, तो दुख में पड़ी रहेगी। आज जब दुख में पड़ी रहेगी, वही उसका धाम है। धाम मतलब उसी में वो दौड़ रही है, दुखों में सफ़र कर रही है। लोग कहते हैं ना मैं धाम जा रहा हूँ, तो सब वो दुखों में सफ़र करने लगती है, क्योंकि अपना कर्म भूल गई। तो ये होता है दुख धाम, जो आत्मा दो पैर से चलने के बजाय एक पैर से चलती है, यानी जो भौतिक वस्तुओं में लगी रहती है। भौतिक वस्तुओं का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं में झूठ नहीं आता, लेकिन हर बात में झूठ बोलना, हर बात में दूसरे को कष्ट देना, यानी भौतिक वस्तुओं के उपयोग का भी बराबर उसको आत्मा को ज्ञान नहीं है। यानी एक टांग से भी बराबर नहीं चलती। दो टांग तो जब हुआ जब एक भौतिक ज्ञान हुआ, एक तात्विक ज्ञान हुआ, यानी लौकिक जगत के पारलौकिक जगत के, तब दो टांग हुआ, तब दो ज्ञान हुआ। लेकिन दोनों ज्ञान में से एक ज्ञान जो ये भौतिक पदार्थों का उपयोगिता है, वो भी पूर्ण रूप से उसको नहीं मालूम, क्योंकि सबको एक आत्माओं को एक दूसरी आत्माएं दुखिया बनाती रहती हैं। जब दुखिया बनाती रहती हैं तो वो दुख धाम में दौड़ लगाती हैं। तो पहला धाम आत्मा के लिए
दुख धाम है जो आत्मा हमेशा परेशान रहती है दुखों में, यानी उनको मस्तिष्क में आराम नहीं होता, उनके मस्तिष्क में संतुष्टि, आराम, संतोष नहीं होता, शांति नहीं होता। तो शांति नहीं होता, अपने ज्ञानता में नहीं है। जब ज्ञान में होगी तो शांति होगी ना, यानी जब प्रकाश में होगी तो अंधकार से दूर होगी, जब अंधकार से दूर होगी तभी प्रकाश में उसको खुशियाँ मिलेगी, यानी शांति मिलेगी। तो पहला दुख धाम है, ठीक है। दूसरा कौन धाम है भाई? दूसरा धाम इसका उल्टा सुख धाम है। यही आत्मा दुखिया होती है और यही आत्मा सुखिया होती है, क्योंकि कर्मों के लिए और फल भोगने के लिए आज़ाद है। अब सुख धाम में कब दौड़ती है? जैसे आप लोग दौड़ते हैं। दुनिया में क्या घटनाएं घटती हैं, क्या होता है, आप लोगों को कोई खबर नहीं होता, क्योंकि आप लोग अपने राम में रमे रहते हैं। इसी को कहा जाता है हम अपने राम में रमे हैं। यानी जो अपना मनन चिंतन है, जो अपना भौतिक कर्म है, सुचारू रूप से वो करते रहते हैं। चाहे खेती बाड़ी का काम हो, नात रिश्तेदार का काम हो, वो करते रहते हैं, लेकिन सुखमय स्थिति में रहते हैं। क्यों? कि परिस्थितियां आपके पास आती नहीं हैं। तो जब परिस्थितियां आपके पास आएगी नहीं तो आप अपनी स्थिति में रहेंगी। तो आप लोग जो है सुख धाम में होते हैं। क्यों? कि अपने लगन में मगन रहते हैं। लगन में मगन मतलब परमात्मा के दरबार में मगन रहते हैं। जब परमात्मा के दरबारी हो गए, कल ही अभी बताया गया था कि गॉडली लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, यानी परमात्मा के दरबारी ही अच्छे जीवन वाले होते हैं। तो परमात्मा के जब दरबारी बन गए तो आप लोगों से घटिया कर्म, यानी किसी की आत्माओं को दुख देने वाला कर्म तो होगा ही नहीं, और न तो उनके दुख देने से आप लोग दुखी होंगे। दोनों, आप दुख नहीं देंगे तो दुख नहीं पाएंगे। उसका सिद्धांत यही है, जो देते हैं वही मिलता है। तो आप दुख देंगे ही नहीं, दुख मिलेगा ही नहीं, हमेशा आप सुखी रहेंगे। जब सुखी रहेंगे इसका मतलब आप दुख धाम से दूर सुख धाम में दौड़ रहे हैं। यानी आप आत्मा जो है ये आत्माओं का धाम है, ये शारीरिक धाम नहीं है। वो लोग शारीरिक धाम करता है, क्योंकि शरीर जाती है तो शरीर को देखती है कि कहाँ कैसी जगह है, कहाँ कैसे महल हैं, कहाँ कैसा मंदिर है, कहाँ कैसा उसके क्या नाम की ज्योतिर्लिंग रखी हुई है, वो सब देखते हैं। यानी वस्तुगत शरीर जाती है तो वस्तुगत चीज़ें देखती है। और किससे देखती है? स्थूल आँखों से देखती है। ज्ञान नेत्र तो है नहीं। ज्ञान नेत्र से ही ज्ञान की चीज़ें देखी जाती है या प्रकाश मिलता है। प्रकाश में मूर्ति नहीं है, लेकिन प्रकाश ही सबको उजेला करता है। वो स्थूल चीज़ नहीं है, यानी वस्तुगत चीज़ नहीं है। अब प्रकाश ही सबको उजेला करता है। तो ऐसे ही जब आत्मा के पास प्रकाश होगा, यानी ज्ञान में होगी, तो अपने कर्मों को जानेगी, अपने कर्मों को करेगी, तब वो सुखी होगी। जब सुखी होगी तो उसको करना क्या है? उसको बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, रामेश्वर नाथ, सब नाथ उसके पास ही है। कहीं उसको कुछ जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब परमात्मा के दरबारी हैं तो उससे आगे तो कोई दरबारी है ही नहीं, कोई दरबार है ही नहीं है। जो ज्योतिर्लिंग आप लोग देखते हैं ज्योति, तो ज्योतिर्लिंग में ज्योति देखना ही परमात्मा का प्रकाश देखना है। और स्थूल वस्तुओं का ज्योतिर्लिंग देखना जो 12 धातुओं से बनी हुई है, कोई कोई पत्थर भी रखे हुए हैं अपने घरों में, तो वो ज्योतिर्लिंग नहीं है। वो एक मानक बना करके लोग रखा है कि ऐसे ज्योतिर्लिंग में परमात्मा होता है। लेकिन ज्योतिर्लिंग एक स्थूल तो है ही नहीं है, वस्तुगत है ही नहीं है।
वो ज्योति पुंज होता है, यानी प्रकाश पुंज परमात्मा होता है। वो स्थूल पदार्थ नहीं है जैसे आप लोग देखते हैं, वो चीज़ है। जबकि ये ज्योतिर्लिंग स्थूल वस्तुओं का बना हुआ, लोग जा कर के दर्शन करता है, उसमें तो कुछ मिलना नहीं है। वहाँ क्या मिलेगा? हमेशा मस्तिष्क पटल में वो शहर याद आएगा, वो मंदिर याद आएगा, वहाँ के लोग याद आएंगे। परमात्मा कहाँ से उसमें रहे कि याद आएगा? परमात्मा यदि होता तो चार जगह तो बैठेगा नहीं हो। जैसे आप लोग चार जगह तो देखते नहीं है ना, एक जगह ध्यान लगाते हैं पर्दे वो मिलता है, चार जगह आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम वही चीज़ है। वो प्रकाश पुंज को जब देखते हैं तो खुशियाँ मिलती है, वो अपने धाम में आनंदित रहती है आत्मा। ये आत्मा का धाम होता है, शरीर का धाम नहीं होता। वो शरीर का धाम कराता है, यानी शरीर को दौड़ाता है, आत्मा को नहीं दौड़ाता। आत्मा दौड़ेगी तो शरीर को दौड़ने की क्या ज़रूरत है? वो तो जहाँ है वही लगन में मगन है, उसको शरीर से जाने की क्या ज़रूरत है? आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, तो जहाँ पर हैं वही ज्यों ही उसको याद करेंगे त्यों ही वो आपके पास आएगा, बिगड़ा काम बनाएगा। आज जो केवल ऐसे पदार्थों को देखते हैं, तो स्थूल आँख तो स्थूल वस्तुओं को देखने के लिए बनी ही है, और परमात्मा स्थूल है नहीं। वो 12 धातुओं 12 गुणों का प्रमाण है, तो 12 गुण भी उसमें नहीं है। मान लीजिए 12 गुणों का प्रमाण है, 12 गुण भी तो इसमें नहीं है, क्योंकि गुण धर्म वस्तुओं में भी नहीं होता, एक मानक बनाया हुआ है। तो परमात्मा कहाँ से मिल जाएगा? ऐसे करके दूसरा धाम जो सुख धाम है, ये परमात्मा का ही धाम है। ये जोगी लोग पाता है। जोगी हम कहते हैं ना, जो जोग लगाता है, लेकिन वास्तव में यही तपस्वियों का काम है। ये आश्चर्यजनक बात है कि आप लोगों को ये मिला है, हैं? ये तपस्वी लोग तप करता है ऐसे, जैसे आप लोग ऐसे बैठ करके आधा आँख खुल करके शंकर जी बन जाते हैं। शंकर जी के तस्वीर देखिए, आधे आँख खुले होते हैं। तो जब शंकर जी बन जाते हैं तब आप लोग तपस्या में मग्न हो जाते हैं। उस समय जब लगन लगता है, तपस्वी और कुछ नहीं काम करते। और जब मनन चिंतन आप लोग करते हैं उसको याद करके, तो हर चीज़ का स्पष्टीकरण होता है। ठीक है, जब स्पष्टीकरण होता है तो आप सुखी होते हैं। जगह जगह पर जब आप मनन चिंतन करते हैं, उसमें ज्ञान मिलता है, वही परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान होता है, तब आप लोग सुखी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और दूसरे आत्माएं वो अपने से बुद्धिजीवी के पास दौड़ करके जाएंगी कि अरे मैं इस परेशानी में फंसा हूँ, ज़रा बताइएगा कि हमारा क्या नाम है, सुख में वो कैसे बनेगा, स्थिति कैसे आएगी, अब बताइए। तो उनके पास जाएंगी, अपना ज्ञान नहीं है तो जो बताएंगी वो सुन लेंगी, अपना तो है ही नहीं है। आए आप लोगों का जब परमात्मा के दरबारी हैं तो तुरंत परमात्मा को याद करें, मनन चिंतन करेंगे, खुद वो बता देगा कि क्या इसमें गुण है, क्या अवगुण है, यानी क्या दोष है या क्या नहीं है, वो बता देगा। उस हिसाब से आप लोग दोष रहित होकर के अपना काम करेंगे, यानी बुद्धि में काम करेंगे, तब अच्छे संस्कार बनते हैं। तो दूसरा पहला धाम दुख धाम है, जो कथा व्रता या ऐसे धाम करके नदियों में नहा करके लोग परमात्मा को पाता है, भजन कीर्तन करके परमात्मा को पाता है, या ज्ञानी बनना चाहता है पोथियों को पढ़ करके, वो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना ही है, सेवा और सहयोग आत्मा का धर्म होता है करना इस शरीर से, उतना ही बस मिलेगा कि सेवा और सहयोग एक दूसरे का कर सकते। बाकी जो परमात्मा के दरबारी बनना है, कि ये आत्मिक
स्वभाव में आना पड़ेगा, यानी आत्मा को अपना कर्म करना पड़ेगा परमात्मा के दरबारी बनने का। जैसे आप लोग बैठ करके तपस्या करते हैं, तो जब तपस्या होता है यानी तप, तपस्या माने तप, तप माने जलाना। आग के साथ आप लोग तापते हैं ना, कोई वो लकड़ उकड़ जला करके तापते हैं ना, तो शरीर को तपाते हैं, तो शरीर को तपाते हैं यानी गर्म करते हैं कि ठंडी से दूर हो जाए। ऐसे ही आत्मा तप करती है, आत्मा तप करती है, वो तो तपस्या होता है। ये शरीर नहीं तप करता है। उल्टा सीधा लोग वो खड़ा हो करके चाहे तो सो करके क्या क्या करके के लोग तपस्या करता है, वो शरीर को तकलीफ देता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो आत्मा तप करती है जब जोग लगाती है, यानी परमात्मा में जब वो मिलती है तब वो तप हो जाता है, तब वो बाहरी इससे उलझन से वो अंतर्मुखी हो जाती है, यानी ये संसार से वो अलग हो जाती है। जैसे ये बैरागी कुटी है, ये समाज से अलग हो गया है, तो ये ऐसा सबको करना जरूरी नहीं है। वो आत्मा उसी समय अलग हो जाती है जब वो जोग लगाती है, तब ये संसारिक समस्याओं से यानी ये क्या नाम है कि भौतिक पदार्थों से दूर हो जाती है। वही तप होता है, वही जोग होता है। तो दूसरा धाम ये सुख धाम है। आत्मा जब परमात्मा की दरबारी बन जाती है, उसको ज्ञान मार्ग में आकर के ज्ञान अज्ञानता का पता लग जाता है, अपने कर्मों को जान जाती है, तो हमेशा दुखिया के बजाय सुखिया बन जाती है। अब आइए तीसरा धाम कौन सा है? तीसरा धाम मुक्ति धाम है। वो मुक्ति धाम नहीं जहाँ शव दहन किया जाता है, वो धाम मुक्ति धाम भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो शव दहन किया जाता है। इस मिट्टी को जला करके मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो ये मिट्टी को चाहे ज़मीन में डाल दीजिए, चाहे पशु पक्षी को खिला दीजिए, या चाहे तो जला दीजिए, वो तो जब इसमें से आत्मा निकल गई तो मिट्टी मिट्टी में हर तरह से मिलना ही है। तो वो शव दाह गृह है, यानी शव माने ये शरीर जो निर्जीव हो गई, तो वो शवदाह गृह है। नक्ति मुक्ति धाम है। मुक्ति धाम वो धाम है जहाँ सूक्ष्म लोक कहा जाता है, जो सूक्ष्म लोक कहा जाता है। आत्मा इस शरीर को छोड़ करके इस शरीर से मुक्ति पा लेती है, परलोकवासी हो जाती है, यानी सूक्ष्म लोक में चली जाती है। तो वो मुक्ति धाम है। मुक्ति धाम ये नहीं, मुक्ति धाम वही है जो इस शरीर से मुक्त हो जाती है, फिर दोबारा वो आती ही है, फिर वहाँ मुक्ति का वो इंतजार करती है। तो ये मुक्ति धाम उसका लगा ही रहता है, क्योंकि ये शरीर से निकलती है, फिर जाकर के रेस्ट लेती है, फिर दूसरी शरीर में आती है, सूक्ष्म लोक की दुनिया में रह करके फिर दूसरी शरीर में आती है। तो ये हो गया मुक्ति धाम। तीसरा, पहला दुख धाम, दूसरा सुख धाम, तीसरा मुक्ति धाम। जब आत्मा इस शरीर से मुक्त हो जाती है, सूक्ष्म लोक में चली जाती है। चौथा कौन सा धाम है? आपका अपना असली धाम। कौन सा धाम? परम धाम। परम धाम परम धाम ही असली धाम है। परम धाम असली धाम है, जहाँ से आप आत्मा आई है और जहाँ पर आप लोगों को वापस ये कर्म करके जाना है, वो परम धाम है। परम धाम में परमानंद रहता है, यानी परम आनंद होता है। तो परम आनंद क्या होता है? परम आनंद ये होता है कि जब भी मर्जी आप आ सकती हैं, और जब तक मर्जी तब वहाँ रह सकती हैं। ठीक है, आएगी भी तो अच्छे साधन युक्त परिवार में आएंगी। पहले बार आत्मा या जो परम धाम से आती हैं, उनको किसी प्रकार का
दुख असुविधा नहीं होता है, हर प्रकार का यहाँ सुख मिलता है जो पहले प्रकार आत्माएं आती है। तो वो धाम में कौन जाता है? शुरू से लास्ट तक, आदि से अंत तक इस जीवन में जो अपने कर्म को संभाल करके रहता है, यानी जो आत्माएं अपने कर्म को अच्छी तरह संभाल करके करती हैं, तो वही संत हो जाती हैं, वही जोगी, वही तपस्वी हो जाती हैं, अपने इस भौतिक वस्तुओं में, माया में नहीं फंसती, कर्म करते हुए भी अकर्मी हो जाती हैं। यानी वो अपना फर्ज समझ करके कर्म करती हैं, उससे लिपटती नहीं, यानी माया मुक्त रहती हैं अपना। जैसे आप लोग कहते हैं कि भाई अभी तो हमारा काम है करना, मैं करता हूँ, बस इससे आगे कुछ नहीं जानता, यही सही है। आप अपना कर्म समझ के करते हैं, तो आज से अंत तक इसी पोजीशन में, इसी दशा में, इसी हाल में रह करके आत्माएं परम धाम को जाती हैं। जब गिर गई तो फिर इस भौतिक पदार्थों में लिपट गई। आज का बस चारों धाम ही रह गया, चारों धाम हो गया। कल अगली बार में तो फिर सुन लीजिए, धाम चार होते हैं, दुख धाम, सुख धाम, मुक्ति धाम, परम धाम। ठीक है। ओम सत, ओम सत, ओम सत।